हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं जब हम प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं तो उसके बाद जो कैपिटल गेन अराइज करता है तो उसके ऊपर टैक्सेशन और लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज़ एक क्लाइंट को करनी होती हैं वो क्या होती हैं। तो अब हम समझते हैं आगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है, दो फ्रेंड्स ओन कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसके बाद किस तरह से इम्प्लीकेशंस आती हैं। तो जैसे हमने अब इस सीरीज़ में समझा वो सारी इम्प्लीकेशंस उन दोनों के ऊपर आती हैं और उन दोनों के आपस का होता है कि उन्होंने किस बेसिस पे वो परसेंटेज शेयर को डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, किसी ने, दो लोगों ने, मिस्टर ए मिस्टर बी, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा और इनिशियली उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 50-50 था। मतलब उनका जो अग्रीमेंट हुआ था आपस में कि वो 50-50% ओन करेंगे उस प्रॉपर्टी को। तो जब वो प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो सेम रूल अप्लाई होगा कैपिटल गेन का, वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। अगर शॉर्ट टर्म है तो जैसे मैंने बताया 2 साल से कम होल्ड किया है प्रॉपर्टी को, और अगर 2 साल से ज़्यादा या 2 साल होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो दोनों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर 2 साल से ऊपर है। सिमिलरली जब कैपिटल गेन हम निकाल लेंगे उसके बाद अगर कोई एग्जेम्पशन चाह रहा है तो दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खरीदनी होंगी उतने शेयर की जो कि उन्होंने बेचा है। यानी अगर सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी दोनों ने मिलके और 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर्स बेची है, तो उनका 1 करोड़ 10 लाख माइनस 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट होता है जो दोनों का इक्वल 5 लाख हो जाएगा। और ये 5 लाख उनकी टैक्सेबल इनकम में उनके स्लैब के अकॉर्डिंगली ऐड होकर टैक्स हो जाएगा। वैसे ही हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या करते हैं, अगर प्रॉपर्टी उन्होंने लेट्स से 1 करोड़ की खरीदी है और इंडेक्सेशन के बाद में वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख की वैल्यू उसकी आ रही है, तो 10 लाख का जो बेनिफिट है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज करेगा उसका टैक्सेशन जैसे मैंने पहले बताया था उसी हिसाब से लगेगा दोनों को इक्वल केसेस में। और अगर उनको एग्जेम्पशन या डिडक्शन चाहिए जो सेक्शन 54 मैंने बताया था, तो उसके अगेंस्ट उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खरीदनी होंगी। आई होप इस पॉइंट को आप मद्देनज़र रखेंगे और जब भी प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रॉपर्टी का टैक्सेशन और लीगल सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।